शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर के बाजार में भूचाल देखने को मिला। गुरुवार को गोल्ड और सिल्वर का भाव जिस रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, वहां से शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी का भाव 35% नीचे आ गया। गोल्ड 16% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सर, गोल्ड और सिल्वर में लगातार तेजी की बात हो रही थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे फंडामेंटल चेंज हुए हैं, ये स्ट्रक्चरल बुल रन है, बबल की बात कहीं नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा था किसी तरीके का कोई बबल नहीं है। बट ये जो ताजा हलचल थी सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि 35% टूट जाना तो हम हेल्दी करेक्शन नहीं मान सकते। ये महत्वपूर्ण है आज के लिए, और ये आज के इस बोनस पॉइंट का सबसे खास हिस्सा है, क्योंकि अभी तक आप पिछले 2 दिन में 3 दिनों में ये जानते चले आ रहे हैं कि क्या हुआ है, कितनी गिरी है, कितनी गिर सकती है, चांदी या सोने में कितनी गिरावट आई। लेकिन ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी थी, और क्यों 3-4 दिन में 5 दिन में पूरी दुनिया का बाजार एक तरह से पलट गया, इसे समझना ज़रूरी है। शायद आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सोने चांदी के निवेशक हैं तो ध्यान रखिए कि जो चार्ट पर आपको दिख रहा है उसके पीछे 4-5 फ़ोन कॉल अगर हो जाएं तो पूरी दुनिया का बाजार पलट सकता है। और कैसे ये हुआ है, ये उसके पीछे की कहानी है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में सिर्फ मांग आपूर्ति, सौदे और बाजार में लेवरेज पोजीशन से नहीं, कुछ बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बाजार बदलता है। और आप इसे ध्यान से एक एक बिंदु में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हुई अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक फेड के एक रेट चेक से। रेट चेक का मतलब होता है कि जब फेडरल रिजर्व जापानी येन के साथ अपनी पैरिटी के लिए, जापानी येन के साथ कीमतों को, डॉलर की कमजोरी या मजबूती को निर्धारित करने के लिए डीलरों को फ़ोन करता है। ये बहुत कम होता है क्योंकि जापान और अमेरिका G7 देशों के सदस्य हैं, और दोनों ही देश मानते हैं कि बाजार में, विदेशी मुद्रा बाजार में दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि भारत में RBI अक्सर दखल देता है। करेंसी को अपने लेवल पर जाने देना चाहिए। येन लगातार गिर रहा था, कमज़ोर हो रहा था। बाजार ने ये पढ़ा कि ये जो रेट चेक के कॉल्स गए हैं ये इस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका डॉलर को कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि जापानी येन को थोड़ी मदद देने की ज़रूरत है। अब येन की कमजोरी और डॉलर की मजबूती क्यों चाहिए अमेरिका को, ये समझना ज़रूरी है। यहीं से आपको पूरे तार समझते मिलेंगे। येन और जापान सरकार के बॉन्ड और अमेरिकी ट्रेजरी, इनको आप एक 3 टांग वाला स्टूल मान लीजिए। इसमें से कोई एक टांग भी अगर हिलती है ना तो पूरा स्टूल लड़खड़ाता है। जैसे जैसे जापान में जापानी येन कमज़ोर होता चला गया, जापान में बॉन्ड डील बढ़ने लगी, जापानी बॉन्ड की कीमत गिरी और वहाँ पर बॉन्ड बिकने शुरू हुए। जब बॉन्ड बिकने शुरू हुए तो वहाँ के निवेशकों ने अमेरिकी ट्रेजरी बेचनी शुरू की, क्योंकि जापान अमेरिकी ट्रेजरी में सबसे बड़ा निवेशक है। तो जो जापान में बॉन्ड डील तेज़ी से बढ़ती है तो जो निवेशक हैं वो US ट्रेजरीज बेच के अपना कैश जुटाते हैं और उस पैसे को जापानी बॉन्ड में ले जाते हैं, जहाँ उनको भविष्य में बेहतर कर्ज मिलेगा। और यही वो फेड का रेट चेक आया। इस रेट चेक के तहत अमेरिका ने तय करने की कोशिश की कि थोड़े समय के लिए येन को मजबूत किया जाए। हम आपको चार्ट भी दिखाते हैं कि वो जब येन को मजबूत किया जाए ताकि ये जो जापानी बॉन्ड डील का असर है वो अमेरिका के डेट मार्केट पर ना हो। और आपको पता है कि अमेरिका में बॉन्ड डील बढ़ने से सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश है, बाजार पूरी तरह लड़खड़ा जाता है। तो येन की मजबूती और डॉलर की कमजोरी एक नीतिगत फैसला थी, छोटे समय के लिए थी, और इसका असर बाजार ने यह समझा कि फेडरल रिजर्व और अमेरिका की सरकार लंबे समय के लिए डॉलर की कमजोरी को सपोर्ट कर रही है। डॉलर तो वैसे भी कमजोर हो रहा था, और उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। ये सारी घटनाक्रम पिछले 1 वीक का है, उसी वीक का। अब आप अगर इसे डॉलर के इंडेक्स की उतार चढ़ाव की रोशनी में चार्ट में देखें तो आपको दिखाई देगा कि किस परिस्थिति में डॉलर और जापानी येन ने इस पूरे हफ्ते के दौरान कैसे मूव किया था। यह पहली घटना थी जहां से सोने चांदी में गिरावट की भूमिका बननी शुरू हुई, और इससे पहले वो जो तेजी आई जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो हलचल थी ये दरअसल वहाँ से शुरू हुई, अमेरिका से और येन तक होती हुई, और जो आपको बाजारों में दिखी। तो सर, इतनी तेजी फिर आ क्यों गई थी सोने चांदी में? दूसरा सवाल ये है, इस रेट चेक के बाद क्या हुआ, अगला चरण समझिए। ये सारी घटनाएं हैं पिछले 5-6 दिन की, 7 दिन की। और अगर आप चार्ट पर सोने चांदी के रेट्स को, डॉलर के रेट को और जापानी येन के रेट को एक साथ चार्ट पर समझकर देखने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा कि उसी समय का दौर है।
डॉलर ये के मुकाबले येन बहुत तेजी से गिरा, मतलब डॉलर में तेज गिरावट हुई। ये जो पैरिटी थी वो 159 से गिर के 154 पर आ गई। और चर्चा ये हुई बाजार में कि 15 साल बाद अमेरिका और जापान मिलकर बाजार में डॉलर छोड़ेंगे और येन की मदद करेंगे। और यही वो वजह थी जब डॉलर इंडेक्स गिर के 97 से नीचे चला गया। आपने वो सुर्खी देखी होगी जब हम लोगों ने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी कि डॉलर 4 महीने के निचले स्तर पर है। और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, उनका बयान आया था कि नहीं, डॉलर तो बहुत शानदार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये वो मौका था जो इस रेट चेक से जुड़ा हुआ था। बाजार को लगा कि शायद अब आधिकारिक रूप से डॉलर को येन के मुकाबले कमजोर होने दिया जा रहा है। और इसके बाद जो ट्रेड बने बाजार में वो देखने लायक थे। डॉलर को बेचो, येन को खरीदो, सोना चांदी खरीदो, हर वो चीज खरीदो जो डॉलर के गिरने पर चलती है। और इसी दौरान आपने सोने में वो रिकॉर्ड तेजी देखी। उन्हीं 2 दिन के दौरान चांदी $120 पर पहुंच गई, 300% की उछाल के साथ सोना $5600 के पार हो गया। ये ट्रिगर था 24 घंटे के भीतर, जहां से चांदी और सोना अपने पीक पर पहुंच गए, इस अंदाज से, इस उम्मीद से कि अब लंबे समय के लिए फेडरल रिजर्व और जापान का बैंक मिलकर डॉलर को कमजोर करेंगे। तो खेल अब पलट गया, लेकिन इसका अब पलट कैसे गया सर? अगला सवाल वही था कि अब नहीं करेंगे कमजोर। कहानी ऐसे पलटी कि इसी बीच में फेडरल रिजर्व की मीटिंग आ गई। फेडरल रिजर्व की बैठक में रेट कट को पॉज कर दिया गया और ये कहा गया कि महंगाई ये भी बढ़ती दिखाई दे रही है, इसलिए हम थोड़े समय के लिए रेट कट को पॉज करने की कोशिश करते हैं। ब्याज दर जो है वो 3.5 से 3.75 पे रखी गई। कहा गया कि महंगाई ये भी पूरी तरह काबू में नहीं है। रोजगार को लेकर जो फेडरल रिजर्व का डायरेक्शन था वो भी सॉफ्ट नहीं था, हार्ड था। इशारा ये भी दिया गया कि अगला रेट कट मिड ईयर से पहले नहीं होगा। पावेल ने यह भी कहा कि अगर महंगाई बढ़ी तो रेट भी बढ़ सकते हैं। महंगाई बढ़ने के संकेत बाजार में इसलिए मिले क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें उसी दौरान बढ़ी थी। बहुत कुछ हुआ 5-6 दिन के अंदर शुभम, इस 5-6 दिन के अंदर इतनी चीज़ें मूव की, उन सबका असर हमें डॉलर और हमें सोने और चांदी पर दिखाई दिया। अमेरिका में तूफान आया, उस तूफान के कारण करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बंद हुआ। अमेरिका के बाजारों में गैसोलीन की कीमत बढ़ी, पूरी दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी क्योंकि ईरान में एक्टिविटी शुरू हुई थी। और इसी दौरान महंगाई का डर वापस लौट आया। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, सोना और चांदी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, लोगों ने भारी निवेश कर रखा था, वो एक निगेटिव ट्रिगर ढूंढ रहे थे जहाँ से उन्हें मुनाफा वसूली के लिए मदद मिल सके। और ये ट्रिगर इस वजह से आया, इसी समय आया, डॉलर की कमजोरी की पहले धारणा, फिर उसके बाद जब महंगाई के संकेत आए और ये लगा कि फेड का रेट कट थोड़े लंबे समय के बाद आएगा, कि रेट कट की उम्मीद जल्दी लगा ली गई है, महंगाई का खतरा अभी जिंदा है और नया जो फेड चेयर आएगा वो शायद थोड़ा इंतजार करेगा अपने आप को एडजस्ट होने में, क्योंकि अभी बैंकिंग कमेटी के पास जाकर उनका अप्रूवल होगा। तो फिलहाल पावेल की पॉलिसी मई जून तक चलती रहेगी। मई जून के बाद ही फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट आएगा और इसलिए ये सब डॉलर के लिए पॉजिटिव था, ये सारी की सारी चीजें। तो वो सोना चांदी की खरीद जो 24-48 घंटे पहले डॉलर की कमजोरी के आधार पर की गई थी, वो पूरी की पूरी का पूरा पर्सपेक्टिव ठीक 24 घंटे के अंदर पूरी तरह बदल गया। डॉलर पलट गया, डॉलर में तेजी आई, पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हुई डॉलर की। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें, अगर हम स्क्रीन पर ला सकें इस दौरान, तो डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स से 97 के लेवल से एक वापसी की, इसी दौरान मजबूती की। और यहीं से आपको वो ट्रिगर बनते दिखाई दिए जिन ट्रिगर के कारण सोने चांदी में हमें तेज गिरावट आई। एकदम चूंकि कीमतें सीधे ऊपर खड़ी थी, वर्टिकल थी, और वहां से गिरावट शुरू होनी थी। ये वो पूरा घटनाक्रम है इस पूरे हफ्ते का, जिस हफ्ते में आपने सोने और चांदी में इतना बड़ा मूवमेंट देखा, जिसके तार जापानी येन से, डॉलर से, फेड की बैठक से जुड़े हुए थे। तो सर ये इतने बड़े घटनाक्रम थे अमेरिका में, रातों रात की डॉलर के 2-3 पॉइंट बदलने से इतनी बड़ी गिरावट आ गई अमेरिका में रातों रात, ये सब क्यों बदल गया? क्योंकि जैसा हमने कहा कि जिस पोजीशन में जा चुका था रुपया में सोना और चांदी, वहां से ये तय था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है। ट्रिगर क्या हो आखिर? जो शेयर बाजार समझने में निवेश करने वाले लोग हैं वो इन्हें करीब से समझते हैं, पर कमोडिटी बाजार में इतने सारे फैक्टर एक साथ मूव कर रहे हो, ये ऐसा पहली बार होता है। और स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, पर यह रिएक्शन पहली बार था। क्योंकि आपको बराबर, अगर आप बोनस पॉइंट नियमित रूप से देख रहे हो, तो जब भी हम सोना और चांदी पे बात करते हैं तो आपको बराबर ये बताते हैं डॉलर को देखिए, क्योंकि ये दोनों धातुएं डॉलर से जुड़ी हुई हैं, डॉलर की कमजोरी और मजबूती से जुड़ी हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के वित्तीय बाजार के इतिहास में कि डॉलर को लेकर पॉलिसी लेवल पर ये 2 तरीके की अंडरस्टैंडिंग केवल 48 घंटे में आ गई हो। 48 घंटे पहले पूरा बाजार ये मान रहा था डॉलर गया
और टूटेगा, चलो सोना चांदी खरीदते। 48 घंटे बाद बाजार मानने लगा कि नहीं, डॉलर तो मजबूत होगा, चलो सोना चांदी बेचते। और ये ठीक उस समय हुआ जब बाजार में नए हाई बने हुए थे दोनों मेटल्स में। अब यहाँ से फिर वो गिरावट बनना शुरू हुई और वो गिरावट आज आपको दिखाई दे रही है। तो सर आप क्या मानते हैं आप कि अब वो फंडामेंटल जो हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे, कल भी हमने डिस्कशन किया था कि चांदी के फंडामेंटल जो हैं वो दिखाते हैं कि 105 115 डॉलर, और गोल्ड के जो फंडामेंटल थे वो 5000 से 5400 डॉलर, वो फंडामेंटल बदल गए या फिर अभी है इंटैक्ट? फंडामेंटल कहीं नहीं बदले। पिछले एक हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ दुनिया में कि कहीं चांदी की आपूर्ति एकदम बढ़ गई हो, किसी माइन से चांदी निकल पड़ी हो, या दुनिया में किसी बड़े पर्सन ने चांदी बेच दी हो बाजार में, या किसी सेंट्रल बैंक ने सोना बेचना शुरू कर दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या कहीं ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फैक्ट पिछले 7 दिन में 6 दिन में नहीं आया जो ये बताता हो कि चांदी की सप्लाई बढ़ने वाली है, या डिमांड खत्म होने वाली है, या गोल्ड को बैंक नहीं खरीदने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर की मजबूती, यील्ड में बढ़ोतरी, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, और चूंकि जरूरत से ज़्यादा भीड़ वाले लॉन्ग ट्रेड खड़े हुए थे, क्योंकि चांदी लेवरेज ट्रेड में चलती है, बड़े ट्रेड खड़े हुए थे। तो ये सारे लोग सिर्फ एक नाव में बैठे थे, वो नाव थी डॉलर की। और वो जो एक फ़ोन कॉल रेट चेक की जापान के फेडरल रिजर्व के साथ डीलर्स की हुई, उसने बाजार में ये बड़ा बदलाव किया। अगर आप पूरे एक हफ्ते के घटनाक्रम देखें तो आपको कोई ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं दिखाई देगा जो ये बता रहा हो कि सोने और चांदी के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर लेवल हैं उनमें कोई बदलाव होगा। तो कोई फंडामेंटल नहीं बदले। और यहाँ ये समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो लोग निवेश कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं, जो क्या देख रहे हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो क्यों है उसके पीछे वो महत्वपूर्ण है, कि कैसे कितनी सारी एसेट्स क्लास एक साथ मिलकर ऐसे मूव करती हैं कि वो दुनिया के बाजार में सबसे बड़ा भूचाल क्रिएट कर देती हैं सोने चांदी के लिए, और जिसकी शुरुआत कहीं दूर से जापानी येन और डॉलर के रिश्तों के बीच में होती है। तो सर फिर आगे का आउटलुक, अब तो डॉलर और ये क्लियर हो गया, तो अब आगे का आउटलुक क्या है कि वो जो तेजी थी दोबारा वापस आएगी, या आपको लगता है भी यहाँ से गिरावट और गहरा सकती है? फंडामेंटल नहीं बदले हैं। देखिए, अब तो मुनाफा वसूली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो अभी भी पैनिक सेट नहीं है बाजार में पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अगर आप बात करें बैंकर से, बाकी लोगों से बात करें, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, और बिल्कुल पका हुआ बाजार था, एक लेवल के ऊपर तो पहुंचने के बाद पकी $120 पे चांदी होगी तो कहीं ना कहीं पे तो बबल का संकेत होगा ही निकलने का। तो वो पका हुआ बाजार था। अब वो बाजार रीप्राइस डिस्कवरी करेगा, तो वो प्राइस की नई डिस्कवरी धीमे धीमे आने वाले दिनों में शुरू होगी। डॉलर पर निगाह रखिएगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती अगर आने वाले दिनों में बढ़ती है, कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं, या मान लीजिए नए फेडरल रिजर्व के जो नए चेयरमैन आ रहे हैं, वो अभी तो खैर बैंकिंग कमेटी से मंजूर नहीं हुए, वो यही कह दें कि वो हॉकिश हैं, थोड़े से ट्रेडिशनली हॉकिश हैं, तो फिर ये दबाव यहाँ आपको बढ़ता दिखाई देगा। क्योंकि ये दोनों धातुएं अब पूरी तरह से मौद्रिक सिस्टम के केंद्र में हैं। इनके एक तरफ है बॉन्ड यील्ड्स और दूसरी तरफ है डॉलर की कीमत। तो अगर आपको सोना चांदी में भविष्य में ट्रेड करना है या समझना है, तो ये मत देखिए कि वो MCX और कॉमेक्स पर कैसे मूव कर रही हैं, उसके साथ जो एसेट्स मूव कर रही हैं, जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, और गोल्ड सिल्वर के बारे में 2-3 चीज़ें आप और देख लीजिए जो बड़ी अहम है, क्योंकि ट्रेड आपको फिर MCX पर और इस पर आना है कि कल जो वापसी हुई है, कल जो गिरावट आई है, ये चार्ट आपके सामने अभी सिल्वर का है। ये वापसी ठीक गिरने को, इससे ज़्यादा भी गिर सकती थी सिल्वर, इससे कम भी गिर सकती थी, बट कल का जो लो है वो ठीक 50 दिन के मूविंग एवरेज पर लगा है। 50 डे का मूविंग एवरेज ही वो लेवल था जहाँ पर ये चांदी ने, आप देखिए, एक दिन में वो जो मूविंग एवरेज है उसको टच कर दिया, और ये सपोर्ट है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज इससे पहले चांदी ने कभी नहीं तोड़ा। ये देखिए, आप कितना भी पीछे देख जाइए, इससे पहले जब ये टूटा था, वो कब टूटा था? कोविड के दौरान चांदी जरूर इसके, तो उतना बड़ा संकट क्या था, नहीं था, ये आपको निर्णय लेना है। लेकिन हाँ, चार्ट आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने वापसी कर ली। अब देखिए, ये है बड़ा अहम लेवल, ये जो आप चांदी पे देख रहे हैं ना, $74 का लेवल। अगर ये, कल हम न्यूज़ रूम में अपनी बात कर रहे थे, तो अब हमने कहा था कि ये ना वीकली क्लोजिंग है, और आपको याद होगा कल बुलियन जब हम बोनस पॉइंट कर रहे थे, तब मैंने आपको ये कहा था कि जो अभी गिरावट आप देख रहे हैं ना, ये चांदी की गिरावट, अगर कहीं ये वीकली क्लोजिंग आ गई तो ये गिरावट बहुत तेज होगी, आप देखना। और देखिए, रात को वही हुआ कि वीकली क्लोजिंग से वो कहाँ थे, हम उस समय ट्रेड कर रहे थे, तो कहाँ से हम कहाँ आ गए हैं। अब कल का दिन क्यों अहम है? कल का दिन अहम इसलिए क्योंकि केवल पूरी दुनिया में कल केवल भारत के बाजार खुलेंगे वो बजट की वजह से। MCX और NCDX दोनों बाजार कल खुले हैं बजट की वजह से, और पूरी दुनिया में सोना ट्रेड नहीं होगा। ये पैनिक पहले से फैला हुआ है।
तो आप ये मान के चलिए कि कल जब एमसीएक्स पे सोना चांदी खुलेंगे तो और गिरावट गहरा सकती है, क्योंकि पैनिक है लोगों में कि भाई क्या करें, जिन्होंने पोजीशन ले रखी है, लेवरेज ले रखा है या फिजिकल उठा रखा है, करें क्या वो, क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है, पूरी दुनिया से कोई संकेत मिलेंगे नहीं। और दूसरी एक बड़ी बात और है, वो क्या बड़ी बात है कि जब ये भूचाल आ रहा था परसों कल शाम को, तब चाइना का, जापान का बाजार बंद हो चुका था। तो अभी वहाँ के जो सौदे अगर कटेंगे, वहाँ की मार्जिन कॉल हिट होनी है तो वो होनी है मंडे की सुबह। तो मंडे की सुबह अगर आपको एक बार मंडे की दोपहर तक फिर से कोई बड़ी गिरावट दिख जाए तो ये मान लीजिएगा एक तरह से जैसे पानी वानी कचरा वचरा फंस जाता है ना, एक बार में निकलेगा वो, तो वो वही वाला कचरा निकलेगा और तब जाके फिर बाजार में ठंडक मच जाएगी। कल का दिन एमसीएक्स पर अहम होगा क्योंकि कल सिर्फ हम खुले हैं, कोई नहीं खुला है। चांदी की बात इतनी ज़्यादा जरूर हो रही है, लेकिन गिरा गोल्ड भी कम नहीं है, गोल्ड में भी गिरावट आई है, 12% की गिरावट आई है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी चांदी में है। आगे बढ़ते हैं बजट पे, अब बात करते हैं बजट देगा जवाब की।